एक तो ये बात आज एक मरतबा फिर साबित हो गई कि जबरन किसी को सियासत से बाहर उस लीडर को जिसकी खिदमत में हो और जो आवाम में मकबूल भी हो, उसको सियासत से बाहर नहीं निकाला जा सकता। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हर किस्म के हरबे इस्तेमाल किए गए, जाली मुकदमे, अदलिया को साथ में ला के उन्हें सजाएं देने की हर तरह कोशिश की गई। लेकिन आज पाकिस्तान की फजा लाहौर का ये जैसा बताएगा कि वो किस तरह आवाम के दिलों में बसते हैं। और दूसरी बात यह है, ये मुल्क जिन मुश्किलात का शिकार है, माशी लिहाज से, सियासी लिहाज से, तो उनसे निकालने के लिए नवाज शरीफ साहब अपना किरदार अदा करेंगे। और ये बात को ढकी छुपी नहीं है, जब भी हमें पाकिस्तान में इक़्तिदार की बागडोर मिली है, उन्होंने मुल्क को माशी तौर पर खातिर खा तरक्की दी है और उन्होंने अपने अखबार में जो काम किए हैं वो पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर नजर आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह उसी जज्बे से वो एक तो इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, उसमें अल्लाह के फजल करम से हमें यकीन है कि मुस्लिम लीग उनको उनकी क़यादत में मेजॉरिटी मिलेगी और फिर हमारी हुकूमत बनेगी और पाकिस्तान को दोबारा हम तरक्की की राह पर डाल देंगे इंशाअल्लाह। अच्छा देखिए फारूक साहब, ये जो तासुर एक आम उभर रहा है और आपके जो जो पीडीएम में सियासी जमातें शामिल थीं उनकी जानिब से भी ज़ाहिर इस हवाले से बात की जा रही है कि शायद कोई डील हुई है, वरना इतने स्पीडी जिस तरह इंसाफ मिला मियाँ साहब को, एप्लीकेशन दाखिल की हिफाजती ज़मानत के लिए फौरी तौर पर मंजूर भी हो गई और हिफाजती ज़मानत दे भी दी गई। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि ये तासुर जो है जो उभर रहा है, जो ख़ासतौर पर बड़ा कि मियाँ साहब के साथ कोई डील हुई जिसके तहत वापस आए, वरना 4 साल में मियाँ साहब बारहा आ सकते थे और उनकी तबीयत ठीक थी, दुबई तक भी वो आए लेकिन वापस चले गए। देखिए, कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं। अब यानी मियाँ नवाज शरीफ मुल्क में वापस आ रहे हैं और जनरली तो ये कानून है, दुनिया भर में अदालती तरीक़ाकार है कि अगर कोई मुल्जिम हो तो उसको ये इरादारी जमानत मिलती है। यहाँ सवाल उठ रहा है कि उन्हें तो सजा सुनाई गई कि मुजरिम है, तो इस पे आप जरा देख लीजिएगा कि उन्हें सजा किस तरह से सुनाई गई है। इसके बावजूद जब वो वापस आ रहे हैं तो उन्हें वापस आने की सहूलत उन्हें दी गई है। यहाँ तो लोगों को अदालत में जाए बगैर, इमरान खान की मिसाल देख लें, उनकी जमानतें मंजूर की गई। इमरान खान की 17 मुकदमात में 10 मिनट में जमानतें दी गई। इमरान खान को जो मुकदमे दर्ज नहीं हुए उसकी भी जमानत दे दी गई कि उसको अब गिरफ्तार नहीं किया जाए। तो ये उसके मुकाबले में ये क्या रिलीफ है, मुझे खुद बताएं। यानी पहले खान साहब को रिलीफ मिलता रहा अदालतों से और फिर बंदियाल साहब के हवाले से आपके तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन अब कम अज़ कम अदलिया के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात तो नहीं है आपके? नहीं, एक बात देखें, चीफ जस्टिस साहब की हद तक जो सुप्रीम कोर्ट के हैं वो तो जो जिस तरह से मामला प्रीवियस चीफ जस्टिस साहबान करते रहे हैं सबको पता है। अब कम अज कम काजी साहब, काजी फायज ईसा साहब तो आते ही अपना बता दिया है कि मैंने तो आइन और कानून के मुताबिक चलना है, तो इस हद तक तो हम मुतमईन हैं। हम भी आइन की और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं जी, उससे हटके हम फेवर कोई नहीं चाहते। अच्छा सदीकुल फारूक साहब, आइन में तो ये भी लिखा है कि 90 दिन में इंतखाबात करा दिए जाएंगे, नवंबर में 90 दिन वाला प्रोसेस भी पूरा हो जाएगा, लेकिन नून लीग का इस पर मौक़िफ़ नहीं है कि नून 90 दिन में कराया जाए, बल्कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन कमीशन ने कहा है इलेक्शन कराने का, गो के शेड्यूल की अनाउंसमेंट नहीं हुई। तो आप लोग उस पर मुतमईन हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि हम मुतमईन हैं, ये तो बात है, लेकिन जिस वक्त नई मरदमशुमारी हो गई और नई मरदमशुमारी के मुताबिक इंतखाबात कराने की काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने मंजूरी दे दी
जिसमें सूबा सिंध भी शामिल था, बिल्कुल। तो फिर आइन और कानून के मुताबिक हल्का बंदियां भी नहीं होनी है, क्योंकि 2.5 करोड़ नए वोटर को वोट देने का मौका मुहैया करना है, उन्हें महरूम नहीं किया जा सकता। फिर हल्का बंदियां जब मुकम्मल होगी नई, तो उन पर एतराजात भी आने हैं, उन पर अपीलें भी सुनी जानी है। तो ये जो मामला था, ये भी आइन और कानून का तकाजा है। और बाज़ औक़ात हालात ऐसे होते हैं कि आइन के एक आर्टिकल या एक क्लास को अकेले नहीं पढ़ा जाता, बाकी के साथ मिला के पढ़ा जाता है। अब ये जो बाकी सारी कानूनी तकाजे हैं, इनके साथ 90 दिन की जो पाबंदी है उसको मिला के पढ़ेंगे, तो फिर जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है वो दुरुस्त कर रहा है, और ये भी आइन के मुताबिक। क्योंकि इस तरह सवाल इसलिए पैदा हुए कि पंजाब और केपी में इलेक्शन कराए जाने थे 90 दिन में, मई में होने थे इलेक्शन 14 मई को, लेकिन वो भी नहीं कराए गए। और अब कौमी असम्बली के हवाले से भी जाहिर आपने खुद का मुश्तरका मफादात कौंसिल की बात की आपने कि वहाँ पर मंजूरी दी गई थी नई मरदमशुमारी के हवाले से, इसलिए डिले हो रहा है। तो दोनों मामलात को आप एक ही तरह नहीं देख रहे, बल्कि जब कौमी असम्बली की बात आई है तो कुछ और मामला है, और सूबाई असम्बली के मामला थे तो फिर उस वक्त मौक़िफ़ कुछ और था। मैं आपको जस्टिस अता बंदयाल साहब के दौर की सुप्रीम कोर्ट का सामने रख देता हूँ। हकीकत 2 सूबों में असम्बलियां टूटी, तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ पंजाब में क्यों इलेक्शन की तारीख दी, केपीके में क्यों नहीं तारीख दी? वो पाकिस्तान का सूबा नहीं था, पाकिस्तान से बाहर था, तो सिर्फ पंजाब में क्या दिलचस्पी थी उनकी? या तो एक करते ना, उसमें फिर आइन की दूसरी दफा थी कि सूबाई और कौमी असम्बली के इलेक्शन एक दिन हो। तो ये बहुत सी चीजें थी, और उसमें अता बंदयाल साहब ने बहुत लाकानूनियत, मनमानी, यानी डिक्टेटरशिप बचा रखी थी बजाय आइन और कानून के। अपनी मर्जी करते थे वो। यानी आइन और कानून पे आप ये कह रहे हैं कि ना पहले अमल दरामद हुआ, और बल्कि दौर हुकूमत में होता ही नहीं रहा, बल्कि निगरान हुकूमत में। अब जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त, मियाँ साहब ने तो इलेक्शन कमीशन के हवाले से इत्मीनान का इजहार किया, लेकिन बाकी सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात बदस्तूर मौजूद हैं। जी, ये आपकी आवाज़ थोड़ी सी दबी हो गई थी, जरा दोबारा आखिरी जुमला जो है। इलेक्शन कमीशन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार दूसरी जमातें कर रही हैं। आवाज़ साफ नहीं जी, इलेक्शन कमीशन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है बाकी सियासी जमातों ने। नून लीग को तो इत्मीनान है इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान के फैसलों पर, और उनके नहीं, आवाज़ खराब है। अच्छा, आवाज़ सही नहीं पहुंच पा रही है आप तक? इंतजार कर लेना। सदीक़ फारूक साहब, आप बेहतर तौर पर सुन सकते हैं आप? अच्छा, हमारे साथ